अच्छा चलिए बताएंगे, जब आपने आउट किए 5, धोनी ने, कोहली ने, किसी ने आपसे बात की इस हवाले से कुछ? हाँ, एक याद आई मुझे। जब मैंने 5 आउट कर दी तो मैं चला गया बैटिंग पे। जब मैं बैटिंग पे गया तो विराट कोहली आ गया। विराट कोहली मेरे पास आया कि जुम्मा 8 दिन हो गए और आप मीडिया पे इतनी बातें करते हो और ये वो। तो फिर मैं पठान आदमी हूँ तो मैंने जब हेलमेट उतारा मैं उसके पास गया। मैंने कहा बेटा, जब आप अंडर 19 खेल लेते ना तो तेरा बाप जो ना टेस्ट क्रिकेटर था। मैंने ऐसे ही बोला उसको। मैंने कहा जब आप अंडर 19 खेल लेते ना तो तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर था। उसका वजह ये था कि उसको पता नहीं था और मैं मतलब कि पहले खेल चुका था। मैं 2006-7 में खेल चुका था टेस्ट क्रिकेट वगैरह, सारी क्रिकेट में खेल चुका था। तो बीच में फिर अनफिट हुआ तो 15 में आया। तो 15 में ये मतलब है कि ये थोड़ा स्टार बन गया था। तो उसको इतना याद नहीं था मगर याद दिला दी मैंने। फिर कुछ बोले उसके बाद? ठंडे हुए? उसके बाद फिर वो असल में धोनी ने आवाज़ दिया उसको कि चीको ये पुराना चावल है, साइड पे हो जाए। अच्छा, उसके बाद जब आपके नाम से पहाड़ी को मौसूम किया गया, वो क्या फीलिंग थी? बड़ी बात है कि जिस इलाके में आप रहते हो उस जगह की कोई चीज़ आपके नाम से कर दी जाए और आज भी लोग याद करते हैं कि ये जो जगह है ये सुहेल खान की उस परफॉर्मेंस की वजह से जो उसने इंडिया के खिलाफ दी थी। वो जगह अभी भी है और मैं मतलब कि आता जाता हूँ। मेरे नाम पे मतलब ये कि लोग खुशी बिल्कुल होती है जब मैं जाता हूँ। अपना पुराना घर है मेरा उधर, तो उस तरफ जब मैं जाता हूँ तो वही लोग, वही मोहब्बत, वही सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे और काफ़ी अच्छा लगता है उधर जाने में। तो बस होता है लाइफ में ऐसा। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं आपसे जितना मिला हूँ आज तक, आपको जितना भी देखा है, मैंने आपको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन देखा है, बड़ों के आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ा छोटों के साथ आप प्यार करते हैं। अभी जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि बॉलर का बार बार समझाने जा रहे थे, लेकिन क्या कभी कभी मीटर शॉट हो जाता है सुहेल खान का ये यासिर शाह के साथ? चला जा भाई, गुस्सा करी जाना, स्कोर तो तेरे को होंदा नहीं यार। मिसबा वेख चौका नहीं मारन देंदे। ओ जा एडा तू, आसी नहीं मारिया ते तेनू की लोड़ आ मारन दी? चल खेड। मेरी खेड दी हुण जुत्ती। मैं पैर इन्हां नूं खलो के किंदा करा दी। और चल बहुता मजा ना लाया। आ मरे तू ही कोई आउट दे दे कि सारी जिंदगी लेग अंपायर ही रहनी। सुहेल खान वर्सेस विराट कोहली, ये हुआ तो हुआ क्या? वैसे देखा जाए तो विराट कोहली एक अलग लेवल का प्लेयर है, सुहेल खान एक अलग लेवल का प्लेयर है। विराट कोहली जिसको कहते हैं अभी भी क्रिकेट के अंदर अन्य वार रिकॉर्ड बना चुके हुए हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को छोड़ते ना जरा कहानी पे शुरू से जाते हैं, शुरू में डिटेल से जाते हैं। 2015 में चले जाते हैं, तकरीबन 8 साल पहले की कहानी पे आ जाते हैं। 2015 पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली होती है। तो सुहेल खान का एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि मैं विराट कोहली को आउट करूंगा। जाने से पहले उनकी ये बात थी, मतलब इंडिया के साथ ही मैच था ना पाकिस्तान का, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली को आउट करूंगा। ये उनका जिसको कहते हैं एक तरह से ख्वाहिश भी थी, उनको यकीन था कि मैं विराट कोहली को आउट करूंगा। मैच शुरू होता है, विराट कोहली इस मैच के अंदर 107 रन बनाते हैं। जी हाँ, 107 रन बनाते हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला सेंचुरी मार देते हैं। वर्ल्ड कप की इससे पहले लगती नहीं है सेंचुरी, लेकिन विराट कोहली मार देते होते हैं सेंचुरी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट। अमिताभ बच्चन उस मैच की कमेंट्री कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच था, एडलीड की ग्राउंड थी और वहां पे विराट कोहली भी सेंचुरी मारते हैं और वहां पे सुहेल खान भी 5 विकेट लेते हैं 55 रन देके। तो दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अगर बॉलर 5 विकेट ले रहा है तो मतलब बॉलर की भी एक तरह से सेंचुरी ही समझे, और अगर बल्लेबाज सेंचुरी कर रहा है तो उसकी भी जिसको कहते हैं ना तारीफ तो बनती है। दोनों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तान 76 रन से ये मैच हारा। 300 पाकिस्तान ने 301 करना था, पाकिस्तान से नहीं हुआ। पाकिस्तान 224 के ऊपर ऑल आउट होगी। अब जरा बात करते हैं हुआ क्या। जब सुहेल खान जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करने आते हैं तो विराट कोहली उनके पास आते हैं, जो उनका एक बना हुआ है जिसको कहते हैं ना, शुरू में वो बड़े एग्रेसिव होते थे, बड़े पंगे शंगे लिया करते थे, हर किसी को जाके ना उंगली करने की आदत थी। तो वही जाके जिसको कहते हैं सुहेल खान को कर दी कि भाई तुम्हें मसा 8 दिन हुए और तुम जिसको कहते हैं बड़ी बातें शातें कर रहे हो। ये कहा तो सुहेल खान का कहना है, जो कि उन्होंने, मैं आपको बता दूं, ये जो अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया ना, इंटरव्यू आया है, ये तो अभी लेटेस्ट आया है ना। इससे पहले 5 महीने पहले, असल कहानी 5 महीने पहले की है। एक न्यूज चैनल है जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बातें की थी। तब तो किसी ने हाईलाइट नहीं किया, कोई बात आई नहीं। अब दोबारा से हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जो बड़े जबरदस्त किस्म के यूट्यूबर है, नादिर भाई, बड़ा मजाकिया वीडियोस बनाते हैं, आपने देखी भी होंगी। उनके साथ ये वीडियो इंटरव्यू ले रहे थे, उनको जिसको कहते हैं ना ये बता रहे थे। तो वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट की जो उन्होंने 5 महीने पहले न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए की थी। और क्या बात थी, वो ये थी कि जब विराट कोहली ने मुझे बोला ऐसा, तो मैंने विराट कोहली को बोला तेरा बाप जिसको कहते हैं जब तू अंडर 19 क्रिकेट खेला था ना, तेरा बाप टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। तो जिसको कहते हैं पीछे से एमएस धोनी ने कहा कि मतलब कि उन्होंने एमएस धोनी ने जिसको कहा कि पुराना जिसको कहता है ना, वो ऐसा कुछ बोला था, वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, वो वर्ड यूज किया तो वो बात वहीं पे खत्म होगी। तो ये बात उन्होंने कर दी। अब जिसको कहते हैं ना बड़ी, जिसको कहते हैं ना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि भाई क्यों हर बार जिसको कहते हैं विराट कोहली का नाम क्यों यूज किया जाता है कि मतलब कि कोई प्लेयर उठ के आएगा। इससे पहले खुर्रम मंजूर जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी नहीं है, पुराने क्रिकेटर है, उन्होंने आके इसी शो के अंदर, जिस शो में सुहेल खान ने बात की, इसी शो के अंदर उन्होंने भी कहा था कि मेरे और विराट कोहली के स्टैट्स अगर आप देखें तो मेरे स्टैट्स ज्यादा अच्छे हैं। इसके ऊपर भी पूरे 2 दिन बहस चली, वो बात खत्म हुई तो अब एक नई बात आ गई है, अब सुहेल खान की बात आ गई है। तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही कि विराट कोहली का नाम क्यों यूज किया जा रहा है। मेरे जैसे कहते हैं ना, बंदा यूज करे तो समझ आती है, वो भाई जिसको कहते हैं व्यू का चक्कर है ना, व्यू लेना चाह रहे हैं, वलीद भाई ने व्यू लेना है, इसलिए विराट कोहली का जिसको कहते हैं ना बात कर रहा है। वलीद भाई जिसको कहते हैं विराट कोहली का नाम नहीं लेगा तो वलीद भाई को व्यू नहीं आएंगे। तो मेरा समझ आता है, चलो मैं तो इसको कहता हूँ आम सा बंदा हूं,
ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो इतने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हुए, इनको क्या जरूरत जिसको कहते हैं फेम की, समझ से बाहर है। मतलब कि पुरानी बातें हो चुकी हुई, दोबारा से उनको रिपीट करना मुझे समझ नहीं आती। अब कुछ लोग जिसको कहते हैं ये भी बातें कर रहे हैं कि जो सुहेल खान ने कहा कि उन्होंने 2006 के अंदर डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो नहीं किया हुआ, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया हुआ। अगर आप विकीपीडिया पे देखेंगे तो 2007 में उन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर कहते हैं ना डेब्यू किया था और फजल महमूद का रिकॉर्ड तोड़ा था बॉलिंग के अंदर। इसी के साथ अगर उनके इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें तो विराट कोहली उनका डेब्यू सेम ईयर के अंदर हुआ है। तो मतलब बातें तो आएंगे, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। अब ये 2 दिन कहानी चलती रहने, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी मस्ती के लिए बंदा बोल रहे जिसको कहते हैं, आप जिसको कहते हैं ना हो गया जो होना था, लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं इतना तड़का ऊपर से जो हम लोग लगाते हैं ना बातों को, वो सही नहीं होता। उसने बोल दिया, प्लेयर ने जो बोलना था, उसके बाद जो सुबह से खिचड़ी बन रही है, हर किसी ने ट्वीट कर बुरा हाल किया हुआ है। कोई भाई तो बहुत ही ट्वीट कर रहे हैं, तो मतलब कि अब इतने ट्वीट जिसको कहते हैं एक एक चीज एक एक वर्ड का ट्वीट लगा दिया है। ये जिसको कहते हैं जानबूझ के हाइप देना, इतना बड़ी कोई बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी, वो हो गया 2015 की कहानी है। सर पे ऊपर ध्यान